जय श्री राम मित्रों। मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से मैं कह रहा हूँ। आज लगभग 8 दिन होने वाले हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा बड़ी रोचक है, शिक्षाप्रद है, अद्भुत है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की अवस्था 5 वर्ष की थी और अपने भक्ति और भगवान शंकर की कृपा से उनकी आयु इतनी बड़ी हो गई थी, अमर हो गए थे। शिव जी ने उनको अमर कर दिया। और पौराणिक जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इसी मानव शरीर में सहस्त्रों मनमंत्रों को इन्हीं चक्षुओं से देखने वाले मार्कंडेय जैसा हो। सहस्त्रों हजारों मनमंत्रों तक की आयु मार्कंडेय मुनि की हो गई थी। इसलिए इसका जो एकाग्रता से, मनोयोग से, भक्ति से जो कोई मार्कंडेय पुराण को सुने, उसकी भगवान की कृपा से सभी मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, जितनी भी हैं। वैसे भी पद्म पुराण में लिखा है, ये पठन्ति पुराणानि शृण्वन्ति या समाहिता प्रत्यक्षरम लभयते कपिला दानजम फलम अपुत्रो लभते पुत्रम धनार्थी लभते धनम विद्यार्थी लभते विद्या मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात ये शृण्वन्ति पुराणानि कोटि जन मार्जितम खलु पाप जलम तु ते हित्वा गच्छन्ति हरि मंदिरम। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में 25वें अध्याय के 29-31 श्लोक हैं। ये जो मानव समाहित चित्त होकर पुराणों का पठन और श्रवण करता है, जो मानव पुराणों का स्वाध्याय समाहित चित्त होकर, एकाग्र होकर, पूर्ण निष्ठा के साथ सुनता है, उसको अगर संतान नहीं तो संतान प्राप्त हो जाती है भगवत कृपा से। धन तो प्राप्त हो ही जाता है, विद्या भी विद्यार्थियों को प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। यथा पापानि पूयन्ते गंगावारी व्यगाहनात् तथा पुराण श्रवणात् तुरितानानि विनाशनम। जिस प्रकार गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार पुराण का श्रवण करने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। पुराणों को समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बतलाया गया। पुराणों को समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बतला गया है। तीर्थ क्या है? ब्राह्मण स्वयं श्री हरि का स्वरूप है और पुराण भी ऐसा ही माना गया है। सनत कुमार जी ने व्यासदेव जी से कहा था, चंद्रमा सूर्य के बिना सारा संसार अंधकारमय हो जाता है। मनुष्य इसी तरह पुराणों के बिना अज्ञान के अंधकार में पड़ा रहता है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। विशेषतः कलयुग में तो पुराण श्रवण को छोड़कर पुरुष के लिए सिद्धि और मोक्ष देने वाला और कोई धर्म ही नहीं है, उपाय ही नहीं है। वाह, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है ये। चलिए हम कुछ तीर्थ के बारे में ही बात कर लें। तीर्थ में जो आज के तीर्थ हैं, लोगों की एक होड़ चलती रहती है तीर्थ जाने की, और लोग वहाँ जाते भी हैं। अब साधन भी हो गए हैं, बसें भी हैं, कारें हैं, हवाई जहाज है,
ट्रेन है, सर्वत्र लगभग जाती हैं। अब पहले तो पैदल जाना पड़ता था। तो तीर्थ क्या है? तीर्थ भगवान के वो तपस्या के स्थल हैं जहाँ भगवान किसी न किसी रूप से प्रकट हुए। वैसे तो सारी धरती ही भगवान का तीर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पूरी ईश्वर की है और ईश्वर की पृथ्वी है तो तीर्थ तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। ये फिर भी भौतिक तीर्थ जो बनाए हैं शंकराचार्य जी ने, क्योंकि आज कलयुग का व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से अब ना तो पुराणों का श्रवण करता है और ना कोई पुराण सुनाता है। ये मार्कंडेय पुराण जो हम सुना रहे हैं, ये हम स्वेच्छा से ऐसा लगा कि मार्कंडेय पुराण सुनाया जाए, तो हमने सुनाने की कोशिश की और कर रहे हैं। चलिए, तीर्थ का फल किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है, यह स्कंद पुराण के अनुसार हम कहते हैं। तो तीर्थ में तो अब सब लोग, कुछ लोग तो तीर्थ करने जाते हैं, चंद्र लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग तीर्थाटन कम करने जाते हैं और तीर्थाटन की जगह कहते तो तीर्थ जाना है, लेकिन वहाँ पर्यटन करने, घूमने जाते हैं। पर्यटन स्थल बन गए हमारे तीर्थ। इसलिए जो भावना तीर्थ में की होना चाहिए वो ना होके लोग वक्त सेल्फी लेते हैं। शादियों के बाद वहाँ को कर्म करने के लिए जाते हैं। तीर्थ उसके लिए नहीं बने हैं मित्रों, और तीर्थ का फल इसलिए मिलता नहीं है। हमारे तीर्थों में बहुत भीड़ भी बढ़ गई है, तो तीर्थ का फल किसे कैसे मिलता है, आइए संक्षिप्त में हम सुनाते हैं। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति अत्यंत संयम में रहते हैं। हाथ पैर मन मतलब इंद्रियां जिसकी पूर्णतः संयमित हैं। पैर तीर्थ आदि भगवत स्थानों में जाते हैं। मन भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहना चाहिए। यदि हम तीर्थ में जाते हैं तो परमात्मा में हमारा मन लगा रहे, निरंतर लगा रहे और उनके चरित्रों में खोए रहें, पढ़ते रहें, चिंतन में संलग्न रहे भगवान के चरणों में, जिसे आध्यात्म विद्या प्राप्त है। एक तरह से ये कहें, जो धर्म पालन के लिए चाहे कष्ट ही क्यों ना हो तैयार रहता हो, जिसकी भगवान के कृपा पात्र के रूप में कीर्ति हो, वह तीर्थ के फल को प्राप्त कर पाता है। वरना तीर्थ में तो सभी कुछ हो, सभी लोग रहते हैं। नदियों में मछलियां भी रहती हैं जो रोज मारी खाई जाती हैं। ऐसी मछलियों की तरह तीर्थ में जाके हम पर्यटन का स्वरूप देख के अपनी सेल्फी अपने मोबाइलों से लेते, इनको नहीं मिलता है तीर्थ का कोई फल, और ऐसी ही संख्या बढ़ती जा रही है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता, प्रतिग्रहात् पाव्रता संतुष्टो येन केनचित् अहंकार विमुक्तश्च तीर्थ फल मसनुते। अहंकार से जो रहित है, जो प्रतिग्रह नहीं लेता है, जो अनुकूल या प्रतिकूल जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, और अहंकार का जिसमें नाम निशान का भी सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। अदम्ब को निरालंबो लब्ध्वा हारो जितेंद्रिया विमुक्ता सर्वसंगर्ये च तीर्थ फल मसनुते। पाखंडी बहुत हो गए हैं आज। पाखंडी जो भी तीर्थ में जाते हैं या जो बार बार तीर्थ में घुसे रहते हैं, ले जाते हैं। कई लोग तो हर 8 महीने में गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं। नए नए कार्य कामों को आरंभ नहीं करता। जो तीर्थ में जाकर पाखंड नहीं करता हो और निषिद्ध कार्यों को नहीं करता हो, आहार संयमित लेता हो, इंद्रियों पर जिसकी विजय हो,
और एक बात और बता दें, सबसे बड़ी, जो आसक्तियों से छूट गया हो उसे ही तीर्थ का लाभ या फल प्राप्त होता है मित्रों, वरना और चौगने गर्त में, नरक में चला जाता है वो। जिसमें क्रोध नहीं है, जिसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल है, आहा हा, शिव जी का कथन है ये सब। अक्रोधनो अमलमति सत्यवादी द्रव्यता आत्मोपस्य भूतेषु च तीर्थ फलमस्मृते। क्रोध नहीं है, बुद्धि जिसकी निर्मल है, जो सत्यवादी हो, सत्य बोलता हो और व्रत पालन में दृढ़ हो और सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान अनुभव करता हो, वह तीर्थ के फल को ही प्राप्त होता है। इतनी चीजें हैं, कहाँ कोई अपने जैसा समझता है? नहीं समझता है। हमें ठंड लग रही है, हम तो कपड़े ओढ़ लेंगे, और अगर किसी दूसरे के बेटे को ठंड लग रही है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर दरवाजे पे बच्चा रोता है तो हम दौड़ के घर में से पूजा से उठ के आ जाते हैं। माँ हाथ में आटा लगा हुआ हो, आटा गूंथ रही हो, तो भी बिना धोए हाथ करके आ जाती है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। लेकिन दरवाजे पर जाके जब हम पूजा से उठकर आते हैं, देखते हैं कि बच्चा मेरा नहीं है, किसी दूसरे के बच्चा रो रहा है, तो हम अपनी जाके पुनः पूजा में बैठ जाते हैं और पत्नी भी हमारी पूजा रोटी बनाने लगती है। फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा बेटा है ही नहीं। ये भाव और अभाव और स्वभाव मानव के हैं। यदि इनसे मुक्त होके हम तीर्थों में रहते हैं तब तो हमें तीर्थ का फल मिलता है, अन्यथा तीर्थ का फल ना मिलके और पापों में डूब जाते हैं। और जो तीर्थान्यनुसरन् धीरः दाना समाहिता कृतपापो विशुद्धयेत् किम पुनः शुद्ध कर्म कृत। जो तीर्थों का सेवन करने वाला धैर्यवान, श्रद्धा युक्त, एकाग्र चित्र, पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म करने वाला, उसकी तो फिर बात ही क्या है। जो महापापात्माएं हैं, दुष्चरित्र हैं, वे भी तीर्थ सेवन में यदि जाकर श्रद्धा युक्त और धैर्यवान होकर अपने पाप कर्मों से मुक्ति पालें तो शुद्ध हो जाता है। अश्रद्धा दान पापात्मा नास्तिको छिन्न संशय हेतु निष्ठ पंचैते न तीर्थ फल भागिनः। जो अश्रद्धालु है, जिसको श्रद्धा है ही नहीं, जो दुष्ट और कठोर और क्रूर है, वैसे क्रूर बहुत हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, मेकअप करे रहते हैं, लेकिन और अच्छा बोलते भी हैं, और टीका भी बहुत अच्छे लंबे चौड़े लगाए रहते हैं। और क्रूर इतने होते हैं कि उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं रहती है। मन से और वचन से और कर्म से, तीनों से क्रूर होते हैं ये लोग। उनको महापाप लगता है तीर्थ में जाने पर, और असंख्य पाप का पुतला ही हो जाता है वो, तो नास्तिक हो जाता है, संशय वाला, केवल तर्क में ही डूबा रहता है। 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ के फल को कभी भी प्राप्त नहीं करते और कई गुने पाप लाद के आते हैं तीर्थों से। यह स्कंद पुराण में बहुत विस्तृत कहा गया है। हम पापी मनुष्य के तीर्थ में जाने से उसकी पाप की शांति नहीं होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल देता है। अब देखिए आप, कितना अच्छा शिव जी ने कहा है कि केवल उस व्यक्ति के लिए तीर्थ फल देता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, ना तो पापियों का नाम ले, ना उनका साथ दे, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। अगर ये पापात्मा है तो इनसे मुक्ति ही अच्छी है, क्योंकि इन दुष्टों से अगर अंतःकरण अपवित्र रहेगा तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसको तीर्थ का फल मिलता है। कामम क्रोधम च लोभम च यो जित्वा तीर्था माविषेत न तेन किंचित प्राप्तम तीर्था वेगान भवेत्। जो काम क्रोध लोभ
को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ना मिले, अलभ्य नहीं है, सब मिल जाता है उसको। लेकिन इसकी एक शर्त भी है, ना वो कामी हो, ना वो क्रोधी हो, ना वो लोभी हो। यदि 3 चीजें आदमी में नहीं है तो तीर्थ में तो फिर वो तीर्थ कामधेनु हो जाता है, कल्प वृक्ष बन जाता है। लेकिन आज काम, क्रोध और लोभ, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान दाम, करत निमिष महुचो। मुनि विज्ञानी ज्ञानियों के मन में एक पलक झपकते ही, एक निमिष में ये काम, क्रोध और लोभ क्षोभ पैदा कर देते हैं। शंकर जी कहते हैं, तीर्थानि चैथोक्तिन विधिना संचरन्ति ये, सर्वद्वंद सहा धीरास्ते नरा स्वर्गगामिना। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर पुरुष तीर्थ का पूरा फायदा और फल मिलता है उनको कई गुना, और वे स्वर्ग में जाते हैं। ऐसा तीर्थों की बड़ी व्याख्या और बड़ा महत्व है। मानस तीर्थ बहुत बड़ा है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां भी निवास करती हैं, देव मंदिरों में पक्षीगण रहते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति में, भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन और मंदिरों में निवास करने का कोई फल नहीं मिलता। अतः हृदय कमल में भगवान का संग्रह करके, भगवान भाव का संग्रह करके एकाग्र चित्त होकर श्री राम जी का ध्यान करते हुए तीर्थ सेवन करना चाहिए। नारद जी नारद पुराण में कहते हैं, नारद जी ने कहा कि गंगा में मछलियां रहती हैं और मछलियां निवास करती हैं, और देव मंदिरों में पक्षी रहते हैं, लेकिन उन्हें तीर्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही जो मछलियां गंगा में प्रजनन कर रही हैं और खा रही हैं खाना, और जो पक्षीगण भी मंदिरों में रह के प्रजनन और पेट भरते रहते हैं, उनका तीर्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, ऐसे मछलियों और पक्षियों की तरह तीर्थों में जाकर पर्यटन स्थल ना बनाएं, और ना ही वहाँ जाके अपनी सेल्फियाँ लें, और ना कुकर्म करें। नहीं तो तीर्थों में जाकर और भारी से भारी पाप लाद के, और नरकों में और अधो योनियों में और 84 लाख योनियों में आदमी फिर से उस चक्र के प्रवाह में चला जाता है। जय श्री राम।